जुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ये तो आपको पता चलेगा, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था गुरुद्वारे और वहाँ जाके मुझे टेकना था माथा और अरदास करनी थी सबके लिए और अपने लिए। तो दोपहर का टाइम हो चुका था 2 बजे का। जिस टाइम मैं चाय पी के बर्तन साफ़ कर रही थी उससे पहले नहाना धोना मेरा हो चुका था और मिष्टी को नहला के मैं थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। थोड़ी देर उसको धूप में लेके गई, उसके बाद नीचे आके मैं उसको सुला दिया थोड़ी देर में। चलो जब ये उठ जाएगी उसके बाद चलते हैं गुरुद्वारे। तो स्वीटी को भी मैंने नहला के पहले रेडी कर दिया था। तो उसके बालों में फिर मैं करने लग गई थी थोड़ी बहुत कंघी, क्योंकि इसके बाल ना बिखर गए थे, क्योंकि सुबह 10 बजे मैंने दोनों बहनों को नहला दिया था और मैं भी उस टाइम नहा ली थी। तो यहाँ पे स्वीटी मुझे कह रही मॉम धीरे धीरे कंघी करो, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मिष्टी जो है सो रही थी और उसके बाद फिर स्वीटी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा बेटा अगर आप इसको ज़बरदस्ती करके उठाओगे तो ये चिड़चिड़ी सी हो जाएगी, फिर रोने लग जाएगी। तो फिर मैंने कहा बेटा अपने आप इसको उठने दो, जब उठेगी तो इसका हम साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मिष्टी जो है रोने लग गई थी और स्वीटी इसको फिर भी परेशान किए जा रही थी और कह रही थी मॉम इसकी मेरे साथ फ़ोटो खींचो। तो यहाँ पे स्वीटी बना रही थी पोज और फिर हम चले गए थे गुरुद्वारे। और ये है सेक्टर 10A में। बहुत अच्छा लगा था गुरुद्वारे जाके। और उसके बाद फिर हम चले गए थे अंदर गुरुद्वारे में और यहाँ जाके देखा तो बहुत ही अच्छा लगा था और एक अलग ही सुकून यहाँ पे आके भी मिल रहा था। सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो तो, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि गुरुद्वारे जाके क्या करते हैं क्या नहीं। तो फिर भी मैंने कोशिश की यहाँ पे अच्छे से माथा टेकने की और सबके लिए अरदास भी की थी। यहाँ पे वो भैया थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया था। सतनाम 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 कै बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु साजा एक उस दीन है बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै। वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे पाठ भी होता है, यहाँ पे शादी भी होती है, तो यहाँ पे सबके लिए आप अरदास मांग सकते हो। तो हमने अब वही किया, जो सबके लिए हमने अरदास मांगी, सबकी लाइफ में वाहिगुरु जी बहुत सारी खुशियाँ भर दे और सबके बच्चे सही सलामत रहे। और मेरा मानना तो यही है जी कि भी अगर किसी धर्म के बारे में अगर हमें पता ना हो ना तो पूछ लेना ही सही होता है, क्योंकि पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही ज़रूरी समझा कि वहाँ पे जो भैया थे ना उनसे हमने पूछा था। मैं एक हिंदू हूँ ये तो सबको पता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मतलब एक ही जैसे होते हैं। धर्म अलग अलग हुए तो क्या हुआ, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उससे पहले हम एक इंसान हैं। चानन जुबान नू लगाम दे मजलूमा दे दोस्त ने नेकी उन्हां दी पहचान है। शीश झुका के आदर कर गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दा नाम है। कल गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों की शहीदी थी, ये तो आप सब जानते ही हो, क्योंकि कल 26 तारीख थी। तो 26 तारीख को गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे हैं उनकी शहीदी मनाई जाती है, ये मुझे पता था। और इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था, कुर्बानी देनी इन्होंने ज़रूरी समझी थी। तो मैंने ये मूवी देखी थी तब मुझे ये सब पता चला था। तो अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखी है तो आप 4 साहिबजादे मूवी जाके देख सकते हो। तो सच में रोना आ जाता है इनकी कहानी सुन के। तो जो इन्होंने करके दिखाया ना शायद ही वो कोई कर पाएगा। तो जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना भी मतलब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम मुझे याद आ जाता है ये भी तो बच्चे थे जिनका ना कोई बचपन था, ना खेलना ना कूदना, सिर्फ
छोटी सी उम्र में अपने धर्म के लिए ये इन्होंने कुर्बानी दे दी थी। सबको पता है मुग़लों ने इन दोनों छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया था और वो भी जिंदा। तो मैं इन सबको सर झुका के प्रणाम करती हूँ। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे और यहाँ पे ये गुरुद्वारा बना हुआ था तो बहुत ही सुकून मिला था और बहुत दुख हुआ ये सब जान के कि भी कैसे कोई छोटे छोटे बच्चों को जिंदा चिनवा सकता है और वो भी दीवार में। तो वो बहुत हिम्मत वाले थे जो उन्होंने इतना सब कुछ सहन कर लिया और अपने आप की कुर्बानी दे दी। तो जैसे शहीदों को मैं सलामी देती हूँ। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे और वहाँ पे हमने पूछा भी था कि मतलब यहाँ पे अगर कोई सेवा करना चाहे तो कब होगी। तो उन्होंने बताया था कि मतलब आप जब लंगर लगता है ना उस दिन आप आ सकते हो अगर आपको सेवा करनी होती है तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो 4 साहिबजादे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।